हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप सब जानते हैं कि मैं अपने घर चंबा आई हूँ, अपने होम टाउन, और मैं आज आपको किसी एक महान शख्स से मिलाने जा रही हूँ जो जिसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो मेरी बुआ है और इस हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध एंकर हैं जिनका नाम है आंचल मोगिया। आज मैं उनसे मिलने आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आप सबने बुआ की छवि तो देखी होगी कि वो एंकरिंग कितनी अच्छी करती हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि वो घर के कामों में कितनी निपुण है। तो आइए मैं आज आपको बुआ से मिलाती हूँ और बताती हूँ कि वो सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं, हर क्षेत्र में वो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा करती हैं। तो चलिए गाइस, मैं फिर आपसे अब सीधा बुआ से बात करते समय ही मिलूंगी, ठीक है? बाय, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हमारे साथ कंटिन्यू रखिए। गाइस, आप सब देख सकते हैं मैं अपनी बुआ के साथ बैठी हूँ। ये हमारी बुआ है आंचल मोगिया, और ये आप सब जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम हिमाचल की प्रसिद्ध एंकर हैं। और देखिए गाइस, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ये आंचल मोगिया जी का एक नया रूप है जो आप उन्हें ये इतना तो जानते हैं कि वो मीडिया के क्षेत्र में तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन वो घरेलू कामों में अपने मतलब जितने भी घरों के काम हैं उनमें वो बहुत ही अच्छे से कार्य अपना सिद्ध करती हैं और बहुत ही निपुण है हर काम में, घर के हर कार्य में। तो आप उन्हें ऐसा ना समझे कि वो सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में, वो हर क्षेत्र में आगे है। आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ देखिए सब्जी कटवाने में लगे हुए हैं। घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, बस इतना ही होता है, लेकिन नहीं, ये हमारी जो बुआ है वो ये सिद्ध कर चुकी हैं कि महिलाओं का काम केवल सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं है, वो हर क्षेत्र में आगे जाने को एकदम तैयार रहती हैं और निडरता से वो उस मुसीबतों का, जो भी उनके रस्तों में जो भी मुसीबत आती हैं उनका वो सामना निडर होकर करती है। और मुझे वो गर्व है मेरी बुआ पर कि वो अपने हर कार्य में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। और मैं आपसे बुआ से कुछ बातचीत करूंगी कि बुआ बताएंगे। बता दूं कि ये सब्जी सिर्फ मैंने नहीं हूँ, बल्कि ये जितने भी हमारे फैमिली में मौजूद है सभी लोग इन्होंने काटी है। मतलब अकेले मैंने नहीं करा, सारे लोगों ने मिलजुल कर करा है। लेकिन ये एक होता है ना इंसान में कि वो कितने भी बड़े रुतबे पे चले जाए, कितने भी बड़े पद पर चले जाए, लेकिन उस इंसान में अहंकार होता है कई इंसानों में। लेकिन हमारी बुआ में ऐसा जो अहंकार है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो छोटे से गांव से, छोटे से क्षेत्र से वो उभर कर निकली हैं एक चमकते सितारे की तरह। तो वो उनमें जरा सा भी घमंड नहीं है किसी चीज का। वो हर कार्य में अपना अच्छा प्रदर्शन करती है, हर कार्य में अपना भाग देती है, चाहे वो घर का कार्य है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करना हो। तो मैं बुआ से कुछ प्रश्न पूछूंगी जो बुआ हमें बताएंगी कि उनको मतलब कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। बुआ आप बताओ, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप इस क्षेत्र में जाओ? किसने आपको ऐसे सीख दी, आपको बढ़ावा दिया कि आपको मतलब कि हर क्षेत्र में आगे जाना चाहिए? देखो, वैसे तो बड़ी लंबी स्टोरी है ये तो, पर चलो प्रेरणा की अगर बात करें तो देखो, हर वो लड़की जो चाहती है कि मैं कुछ करूं तो उसका एक सपना होता है कि वो कुछ करे। तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि मैं कुछ करूंगी। तो हालांकि आपको बता दें कि गांव से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मन में अगर कोई ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई और बस अभी संघर्ष कर रहे ही हैं, मेहनत कर रहे ही हैं बस। तो आप सब जानते ही हैं बुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतें झेली हैं। इस जो उनकी जो परिस्थितियां आई हैं वहां तक पहुंचने के लिए कितनी परिस्थितियों का सामना किया है। लेकिन बुआ, फिर भी मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने हर परिस्थिति का सामना बहुत ही अच्छे से किया। थैंक यू। और मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि बुआ, आपको एक मतलब कि आपको एक कैसे लगा कि मुझे इस मीडिया के क्षेत्र में आगे आना चाहिए? क्यों आपको ऐसा क्या लगा कि ये समाज की जो कुछ बुराइयां हैं जिसको आप मीडिया के थ्रू आप उसे उभार सकती हैं, कैसा लगा आपको? देखो, मुझे ऐसे ये प्रेरणा तो मुझे ऐसे मिली कि हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को हमेशा दबाया जाता है, उनको सीधे चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता है। लेकिन मुझे लगा कि ये तो सिर्फ पुरानी कुरीतियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो ऐसे ही फिर मैंने ठान लिया कि समाज सेवा करेंगे और अच्छे से लोगों की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही।
हमारी बुआ जो काम कर रही है वो कोई आम नागरिक तो नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए इस कार्य को करने के लिए, जो बुआ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बुआ के बारे में क्या कहना। बुआ का तो कह रहे ही कुछ हो रहा है। घर के कामों के साथ अपना जो आपका रोज का वर्क है, जो आप रोज मीडिया के थ्रू आप सबको खबरें पहुंचाती हैं, तो आप ये दोनों चीजें कैसे हैंडल करती हैं और कैसे आप इन दोनों के बीच जो आपकी स्थिरता है या वो कैसे आप बनाती हैं? बिल्कुल। तो देखो, अगर कोई ऐसे कहते हैं ना कि जिसने करना होता है वो कर ही लेता है, तो इसके लिए हमें खुद से टाइम निकालना पड़ता है, खुद से हमें परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। और हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको तो पता ही है, आप भी यहाँ से मतलब गांव से ही हैं, तो जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसको पता होता है कि उसने कब क्या करना है। तो ठीक वैसे ही मैं भी बस समय निकाल लेती हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं करती, बस थोड़ा बहुत। ये तो इनका बड़प्पन है जो ये कहती हैं कि ये कुछ नहीं करती, पर ये आप सब जानते हैं कि कितना कुछ करते हैं, इसमें बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो गाइज, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमारी बुआ का क्या रूप है, कितना अच्छा उनका नेचर है, कितना अच्छा उनके जो गुण है वो क्या है। वो मतलब कि वो घर के कामों में भी उतनी ही निपुण है जितनी कि वो मीडिया के क्षेत्र में है। मैं आपको बस यही दिखाना चाहती थी कि मेरी बुआ केवल मीडिया तक ही नहीं, हर क्षेत्र तक सीमित। और चलो, मैं तो खैर, पर आप भी काफी अच्छा बोलती हैं, आपका जो बोलने का स्टाइल है काफी अच्छा है, और इनकी जो हिंदी है काफी शुद्ध है जहाँ तक मैंने इनको देखा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जी, कोशिश तो हमारी ही रहेगी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ बना रहे, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, तो हम भी कोशिश करेंगे। आपके जितना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लेकिन वो कुछ आपका किए हुए कुछ हद तक हम कुछ कर सके तो हम समझेंगे कि हमने आप तक कुछ करने की कोशिश की। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुआ बहुत ही बिजी, बुआ का शेड्यूल है, और हम इतना ही रखेंगे। आगे आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। देवभूमि हिमाचल, जय देवभूमि हिमाचल।